मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके अंदर रिया रिप्ली ने शॉकिंग अनाउंसमेंट की। शो पर शेमस का रिटर्न हमें देखने को मिला। जे उस और फिन बेलर भी आमने सामने आए। कोडी रोड भी शो के ऊपर थे। मेन इवेंट क्या कमाल का था, साथ ही में चैट गेबल का हिल टर्न भी हमें देखने को मिला और भी अच्छी ऐसी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है रिया रिप्ली के साथ। एडम पेयर्स भी उसके साथ में खड़े थे। शाम को ही एक अपडेट आई थी कि रिया रिप्ली कल एक शॉकिंग अनाउंसमेंट कर सकती है, और वैसा हुआ भी। रिया रिप्ली अनाउंस करती है कि उसके वो जो हैंड है उसमें इंजरी हुई है, और उन्होंने स्लिंग भी पहना हुआ था हैंड के अंदर। तो ऐसे में वो आती है और कहती है कि भाई मुझे ये टाइटल छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे में मैं जब भी दोबारा आऊँगी तो उससे ज़्यादा खतरनाक आऊँगी। तो ऐसे में जो भी इस टाइटल को कैप्चर करेगा तो वो मेरे से बच के रहना, क्योंकि मैं चंद महीने बाद वापस आऊँगी, और मेरे हाथ में इस समय जो इंजरी है वो लियो मॉर्गन के वजह से ही हुई है। और उसके बाद लियो मॉर्गन का भी हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है, क्योंकि लियो मॉर्गन हील है तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसके साथ में होते हैं। रिया रिप्ली भी रेडी होती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो लियो मॉर्गन को रोकते हैं, और उसके बाद जो रिया रिप्ली है वो एक सिक्योरिटी गार्ड को अपना हेड बट्स भी मारती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था शेमस और आइबार के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। शेमस का रिटर्न जो इतने समय से पेंडिंग में था तो वो आज हुआ, और एक कमाल का मैच हमें देखने को मिला। और शेमस का जो ओल्ड थीम सॉन्ग है वो भी वापस से हमें देखने को मिला इस मैच के अंदर। वो जो 10 बीट्स बजाते हैं उसी तरीके से आइबार को भी बजाया, और एंड में अपना जो ब्रूक एक फिनिशर है उसके साथ विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था ट्रिपल एच का रिंग के अंदर आना। साथ ही में एडम पेयर्स भी होते हैं रिंग के अंदर, कुछ पड़ा होता है। जो ट्रिपल एच है वो कहते हैं कि भाई नई एरा की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में जो है नई चीज़ों की साथ ही होनी चाहिए। तो ऐसे में वो कहते हैं कि भाई मिस और आर्ट्रो तुम बाहर आओ। जो तुम्हारी टैग टीम टाइटल्स है उसका डिज़ाइन चेंज हो चुका है, और अब से तुम जो है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन कहलाओगे। और वो नए टाइटल्स जो है वो आर्ट्रुथ और मिस को तमाते हैं। उसके बाद जो आर्ट्रुथ है वो कहते हैं कि भाई ये तो तमाशो चैंपा है। जो ट्रिपल एच है उसको कहते हैं। उसके बाद जो ट्रिपल एच है वो कहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो ट्रिपल एच और एडम पेयर्स जो है वो वहाँ से जाने लगते हैं। जो आर्ट्रुथ है वो कहते हैं कि भाई ये ट्रिपल एच तो मैजिशियन है, ये टाइटल किस तरीके से जादू से रिंग के बीचों बीच में लेके आया। लेकिन जो मिस है उससे समझाते हैं कि ये हमारे लिए है। इसके बाद हमें इस वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होता है देखने को मिलता है। साथ यहाँ पर जो न्यू डे है, क्रीड ब्रदर्स और DIY, इसके बीच में ये ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच था। इस मैच के अंदर काफ़ी हमें ब्रूटल्स स्पॉट्स देखने को मिले। लेकिन बात करें इसके मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो DIY है वो अपना फिनिशर मीट एंड द मिडल लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। तो अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था वुमेन्स का टैग टीम में, जहां पर कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल पेश कर रही थी आइवी नेल और मैगजीन को। और इस मैच के अंदर इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे की जो टैग टीम है वो विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो भी होता है वुमेन्स का एक टैग टीम में, जहां पर जो पाइपर नेवल एंड चेल्सी ग्रीन है वो पेश कर रही थी कैडन कार्टर और कटाना चेंस को। और इस मैच में भी ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, पाइपर नेवल और चेल्सी ग्रीन इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है अंड्राडे और डॉम डॉम के बीच में मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और इस मैच के अंदर जो अंद्रादे है उन्होंने अपने फिनिशर के साथ विक्ट्री अर्न कर ली, और जो जेडी मैकडोना है वो भी रिंग साइड पर थे, वो काफ़ी ज़्यादा गन फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था कोडी रोड का रिंग के अंदर आना। कोडी रोड रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ, मैं नया अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन हूँ हमेशा की तरह। अब मुझे सही में लगता है कि जो कोडी रोड है वो एक बोरिंग चैंपियन है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से कतराता नहीं हूँ, क्योंकि जो कोडी रोड है हमेशा की तरह आते हैं, एक को प्रोमो कट करते हैं, सेथ रॉलिंस को अप्रिशिएट करते हैं उसके वर्क को जो कि रेसलमेनिया के अंदर उन्होंने किया, और कहते हैं कि वो तो नहीं है लेकिन एक बंदा जो कि यहाँ पर है, और वो है जे उसो, जिसकी हेल्प की वजह से मैं चैंपियन बना हूँ। और साथ ही में वो रॉक के ऊपर भी आते हैं और कहते हैं कि भाई रॉक जेब भी आते हैं तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, और मैं उसको रिंग के बीचों बीच में मिलूंगा, और मैं उसके साथ मैच लड़ने के लिए तैयार हूँ। जे उसो भी उसके साथ गले मिलते हैं, उसके बाद वो यीट कहते हैं और गले मिल के वहाँ से
चले जाते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को सही कह रहा हूँ कि अगर कोडी रोड का यही हाल रहा, लेकिन आज के मंडे नाइट रा और पिछले मंडे नाइट रा के अगर मैं आप लोगों को रिएक्शन बताता चलूँ तो कोडी रोड को अटेंडेंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन जो कोडी रोड चैंपियन बने हैं वो किस रीज़न की वजह से, तो ट्विटर की वजह से। जो ट्विटर्स के अंदर फैंस है WWE के या कोडी रोड के, जो वी वांट कोडी हुआ तो उसकी वजह से कोडी रोड चैंपियन बने। तो ऐसे में उसमें से 85 से 90% जो लोग हैं वो इस समय टर्न कर चुके हैं ऑलरेडी कोडी रोड के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि ये बोरिंग चैंपियन है। तो ऐसे में मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ऐसा ही हाल रहा ट्विटर के फैंस का कोडी रोड के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि जो कोडी रोड है वो ज़्यादा देर तक चैंपियन रह पाएंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन जो ट्विटर के फैंस है वो 90% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये कोडी रोड जो है वो बोरिंग चैंपियन है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जेउस और फिन बेलर के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच के अंदर जो जेउस है उन्होंने स्पेयर के साथ विक्ट्री अर्न कर ली। उसके बाद डेमन प्रीस्ट और साथ ही में जजमेंट डे के सारे मेंबर्स आते हैं जेउसो पर अटैक करने के लिए, लेकिन जो जेउसो है वो डोम डोम को पेल कर वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद जो सेमी ज़ेन है उससे बैक स्टेज मिलते भी है और वो कहते हैं कि भाई मैं 25 साल बाद यहाँ पर आया हूँ और मैं चैंपियन के तौर पर आया हूँ। और जैसे ही उसकी एंट्री होती है यहाँ से हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है, तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रिएक्ट कर रहा था सेमी ज़ेन के एंट्रेंस के टाइम पर। उसके बाद जो सेमी ज़ेन और चैट गेबल का मैच था आईसी टाइटल के लिए वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो चैट गेबल है उसके लिए का हमें बूज देखने को मिल रहे थे। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। ये दोनों अपने अपने मूव्स लगा रहे थे एक दूसरे को। एंकल लॉक में भी सेमी ज़ेन को फंसा, उसके नी को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा टारगेट कर रहे थे चैट गेबल। लेकिन मैच में एंड में क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, तो जो सेमी ज़ेन है उन्होंने अपने हिलुआ किक के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली, क्योंकि ये जो मैच होने वाला था ये मॉन्ट्रियल कनाडा से होने वाला था और ऐसे में ये होम टाउन है सेमी ज़ेन का। उसके बाद वो जाके रिंग साइड पर जो चैट गेबल है वो रोते हैं क्योंकि मैच के अंदर उसको हार मिली होती है। तो ऐसे में उसके हैंड को रेस करते हैं, उसके बाद वो जाकर अपनी वाइफ से मिलते हैं, किस विस करते हैं और उसके बाद जो चैट गेबल है वो सेमी ज़ेन के ऊपर काफ़ी बुरा अटैक करते हैं। और अब जो चैट गेबल है वो हील सुपरस्टार बन गए हैं और अब आने वाले टाइम में हमें चैट गेबल और जो सेमी ज़ेन है इसकी स्टोरी कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। तो आज की जो ओवरऑल मंडे नाइट रा का एडिशन है, अगर कुछ चंद चीज़ों को हम निकाल दें तो आज का जो मंडे नाइट रा का एडिशन था वो कुछ अच्छा खास नहीं था और बोरिंग सा हमें देखने को मिला। तो आप लोगों को कैसा लगा इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।